अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो बस यहाँ अभी टाइम हो गया है मॉर्निंग का और मैं झाड़ू वगैरह जो है ना मॉर्निंग में ही लगा लेती हूँ, क्योंकि अब जब पता ही है आंटी नहीं है ना तो फिर अपना काम मैं सुबह से ही स्टार्ट कर देती हूँ और अब रूटीन इसी तरीके से मेरा हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं ये सब सेट कर देती हूँ और झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। वैसे यहाँ पे आर्यन और जीसान सो रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें उठाया तो फिर वो उठते तो नहीं, लेकिन अंदर वाले रूम में जाके सो गए। तो फिर अभी मैं यहाँ पर बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि बेडशीट जो है ना गंदी हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा इसको चेंज कर देती हूँ। और बस यहाँ पर ये बेडशीट मैंने आज थोड़ी बड़ी वाली बिछा दी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बेडशीट ऐसी हैं जो डबल बेड की हैं और ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती हैं। और ये वाला बेड जो है ना, इस पर सिंगल बेड की बेडशीट ऐसी आती है कि अगल बगल से पूरा मतलब खुला सा रहता है, गद्दा दिखता है। तो इसलिए इस बार मैंने सोचा कि बड़ी वाली ही बिछा देती हूँ और बस अभी इसको सेट कर दूँगी और फिर झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू वगैरह जो है ना सुबह सुबह मॉर्निंग में ही लगा लो ना तो अच्छा रहता है। और बस गुलफ्ता खड़ी हुई थी तो मैं उससे बातें कर रही थी। और धूप भी जो है ना अच्छी खासी निकल आई है, तो बस साथ में सारे घर की जो है ना झाड़ू लग गई है। अब मैं पोछा लगा लूँगी। अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम तीनों बहनें हैं किचन में, अक्सर संभाल रही हैं इनाया को। और आज गुलफ्ता और मैं बना रही हूँ खाना। तो आज गुलफ्ता बोल रही थी कि बाजी आज मैं बनाऊंगी चिकन, तो चिकन बचा हुआ था तो मैंने कहा चलो आज चिकन बना लेते हैं, जिससे ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो बस जो नॉनवेज आया था सारा आज एंड कर दे रहे हैं। ये है इलायची पाउडर। तो गुलफ्ता ढूंढ रही है खसखस, मैं बोल रही हूँ नहीं है खसखस। तो आज गुलफ्ता जो है ना अपने तरीके से बनाएंगी चिकन। देखिए हमने कितने अजीब और गरीब तरीके से मसाला इकट्ठा किया है। हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं इसमें। सारे इसमें गरम मसाले हैं और इसमें टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है और बस अभी रज्जे पिस जाएंगे पर इसमें सूखे मसाले भी डाल देंगे। और हम बना रहे हैं इधर कड़ी। तो ये बन रही है पापा के लिए, क्योंकि पापा नॉनवेज नहीं खाएंगे ना, इसलिए। तो बस हम कड़ी बना लेते हैं और गुलफ्ता बना रही है चिकन। और हमारा सारा काम हो गया है, बर्तन झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। और भाई की बाजी ने कर दी छुट्टी हमेशा के लिए। अब दूसरी भाई देखेंगे, अब दूसरी आंटी देखेंगे। जब तक नहीं है जब तक हम खुद से करेंगे काम। और देखो आज उनका इंतजार नहीं करा तो आज कितनी जल्दी काम हो गया ना, क्योंकि बर्तन जो है ना हमने कल से ही जो है ना मतलब कल से है ना पूरे मतलब जैसे ही खाना खिला उसके बाद बर्तन मार लेते, फिर शाम का हुआ, शाम को रात में भी मैं लास्ट में मांज के सोई थी। फिर लास्ट में सबसे लास्ट में चाय पी थी हम लोगों ने 12 बजे, तो वो गुलफ्ता ने मांज के रख दी थी क्योंकि मैं ऊपर ही थी इसलिए। थोड़े से बर्तन है वो क्यों रहे। और बस फिर जो है ना अभी सुबह के नाश्ते के बर्तन थे तो अभी हम मांज लिए हैं, साफ कर लिए हैं। बस अभी हम लोग खाना बना रहे हैं तो बस फटाफट से बना लेते हैं। कड़ी हो रही है गाढ़ी, पानी डाल देते हैं क्योंकि अभी उबाल नहीं आया है ना, तो इसलिए पानी डाल सकते हैं कच्चा। अगर उबाल आते में गाढ़ी लगने लगी, जब उबले नहीं तो गर्म करके भी डाल सकते हैं। तो तेज कर लो उसे चिकन को, जल्दी हो जाओ। बीच वाली। तो बस अभी चिकन हो रहा है फ्राई। मसाला इन्हें तैयार कर लिया, लाइट है नहीं है तो अब इससे चलेगी जो जिससे लाइट जल रही उससे इन्वर्टर से चलाएंगे। और आज हम जाएंगे मार्केट हैं। हाँ, तो आज हम शॉपिंग करके मार्केट जाएंगे और देखते हैं क्या लेकर आते हैं। तो बस मैं लोगों को ही जो है ना मार्केट ले जाऊंगी शॉपिंग कराने के लिए, तो इनको जो चाहिए होगा वो दिला दूंगी। तो चलिए बताते हैं अभी आपको आगे क्या कर रहे हैं। अभी आप गुलफ्ता क्या करेंगे? अभी हम मसाला पीस देते हैं, मसाला पीस लेते हैं इन्वर्टर से, फिर उसके बाद में आगे तैयारी। और आज पापा का भी फोन आ गया सुबह। हाँ, पापा बोल रहे थे कि आ जाओ। पापा भी अच्छा ही लग रहा पापा को। अब अकेले है ना वो, इसलिए तो वैसे हम घर पे रहते तो पूरे में घूमते रहते हैं घर में। अपने काम वाम पे चली जाती है। पापा कहाँ गई? अरे यहीं गया था मैं जरा।
विनीता को थोड़ा घर में भी हमारे साथ में भी रहा वो, तो हमें अकेला छोड़ के भाग जाते हैं। भाग गए। चलो कड़ी भी उबाल आने पे है, मैं इसको मसाले को पीस देती हूँ जिससे जल्दी बन जाएगा। तो बस यहाँ चिकन जो है ना फ्राई हो रहा है और कड़ी में भी उबाल आ गया है, तो बस कड़ी मैंने उबलने के लिए छोड़ दी है। और ये तो फिर गुलबसा बना ही रही हैं चिकन, और बस चिकन फ्राई हो गया था तो उसने निकाल लिया। तो फिर सारा जो मसाला उसने पीसा था वो बघाड़ दिया है साबुत गरम मसाले के साथ, और बस मसाला भुन जाएगा। तो मैं जो है ना आटा गूँध रही थी, लेकिन फिर गुलबसा बोलने लगी कि आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ तो फिर मैं रोटियाँ भी मैं ही बनाऊँगी। तो बोलने लगी कि आज खाना मेरे हाथ का ही खाना। तो बस यहाँ पे जो है ना उसने मसाला जो है ना बघाड़ दिया था, उसको चला देगी तो थोड़ी देर उसको भुनने देगी अच्छे से। तो फिर वो जो है ना रोटी बनाने लगी और मसाला जो है ना अच्छे से भुन गया था, तो मैं उसको चला रही थी। और बस यही तो है हमारे किचन में, जो है ना गैस अंदर की साइड है ना, तो 2 लोग जो है ना उस पर अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं, मतलब हाथ टकराते हैं, जगह ही इतनी नहीं बचती है। तो बस मैंने जो है ना उसमें चिकन डाल दिया था और फिर थोड़ा सा पानी डाल दिया था, तो चिकन सालन तो जो है ना बनके तैयार हो गया है और रोटी भी जो है ना बन चुकी है, मतलब थोड़ी सी रह गई है। और मैं यहाँ कर रही हूँ चिकन फ्राई, जो कि मैंने रात में ही मैरिनेट करने रख दिया था। तो मैंने कहा ये खाना तैयार हो गया है तो चिकन भी फ्राई कर लेती हूँ, तो साथ ही में ये खिल जाएगा। तो ये देख लीजिए चिकन सालन का फाइनल लुक। बहुत ज़्यादा अच्छा चिकन बनाया था गुलबसा ने, बहुत ज़्यादा यम्मी लगा था। और होता है कि अगर हम खुद के ही हाथ का खाना खाते रहे ना, थोड़े से बोर हो जाते हैं। अगर कोई और बना देता है खाना तो अच्छा लगता है उसका हाथ का। और गुलबसा तो हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती ही है। तो बस यहाँ पे चिकन भी जो है ना फ्राई हो गया है, ये देख लीजिए। तो 6 लेग पीस थे जो कि मैंने अलग निकाल कर रख लिए थे चिकन में से, तो बस वही आज फ्राई कर दे रही हूँ। और 3 तो फ्राई हो गए हैं, 3 और फ्राई कर लेती हैं तो ये सब के लिए हो जाएंगे। और लेग पीस का मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि ये फ्राई करके ही खाएं, क्योंकि लेग पीस का जो फ्राई खाने का मज़ा है ना वो अलग ही है। तो बस हमने वैसे तो अंदर ही खाना खाते हैं, लेकिन मैंने सोचा सर्दी सी लगने लगी थी तो फिर भूख भी लगने लगी थी, तो मैंने कहा अब नहाना धोना बाद में करेंगे, पहले खाना खा लेते हैं। कभी कभी मैं ऐसे कर लेती हूँ, अगर मुझे ज़्यादा तेज़ भूख लगती है फिर मैं, ये मेरा कोई नियम कानून नहीं है कि मैं नहा कर ही खाना खाऊँ। तो मैं तो बस मैंने कहा मैं तो खाना खा रही हूँ और तुम लोग खा रहे तो खा लो। फिर सभी लोग खाने लगे। तो बस हमने यहाँ बाहर जो है ना, मतलब इस वाले रूम में दस्तरखान अपना लगा लिया था, क्योंकि यहाँ धूप आती है अच्छी, और जब ठंडक हो तो धूप में खाना खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बस यहाँ मैं सबके लिए जो है ना सालन निकाले हूँ, चिकन सालन। और जब हमें पता होता है ना कि हमें काम करना है तो काम कितनी जल्दी निबट जाता है, ये फिर मतलब जो करते हैं उनको पता है ना। अगर हम भरोसे में बैठे रहते हैं कि वो आएंगी, जब काम होगा वो आएंगी तब ये होगा, तो उस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और यहाँ देख लीजिए अभी हम लोगों ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया है, और जिसान को चिकन फ्राई बहुत ज़्यादा पसंद है और अक्सरा को, इन दोनों को। तो बस अभी हम लोग कर रहे हैं अपना खाना एंजॉय। और बस खाना वाना खाने के बाद नहा लिया, फिर उसके बाद जो है ना बस हम लोग बैठे ही थे धूप में, तो हमारे एक रिश्तेदार आ गए हमसे मिलने के लिए। तो बस उन्हीं के लिए मैं चाय वगैरह बना रही हूँ, नाश्ता बनाया, नाश्ता लगाऊंगी। और गुलबसा तो ऊपर चली गई थी, छत पे थी, तो ये गए थे नाश्ता लेने के लिए। तो गुलबसा ने पूछा कि दूल्हा भाई कहाँ गए, तो मैंने कहा कि, और वो ये पूछ रही थी कि कौन आया है नीचे। तो मैंने कहा मैंने उससे एक मजाक कर दिया, और जिस मजाक से वो बहुत ज़्यादा चिढ़ती है। तो मैंने उससे कहा कि तुझे देखने वाले आए हैं, उनको पता चल गया था कि तू यहाँ पर है, तो वो यहीं के हैं, तो बस वो तुझे देखने आ गए हैं, तो बस उन्हीं के लिए नाश्ता वगैरह मंगाया है। तो मैंने उससे मजाक किया। मतलब उस लड़की को, मतलब होता है कोई कोई लड़कियों से अगर ये मजाक कर दो थोड़ा चिढ़ जाती हैं और शर्मा भी जाती हैं, क्योंकि देखो शादी वगैरह तो सबकी होना ही है, किसी की लेट किसी की जल्दी। तो बस यहाँ मैंने उनके लिए नाश्ता लगा दिया है, और चाय जो है ना बन गई है, तो बस चाय निकाल लेती हूँ और नाश्ता लगा देती हूँ। मैंने उनको वीडियो में नहीं लिया है, क्योंकि देखो हर बात कहती हूँ मैं, कंफर्टेबल नहीं होता है, तो बस इसीलिए। और गुलबसा के तो मुझे मतलब मज़े ही आ गए। गुलबसा को इस चीज़ के लिए मुझे चढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है।
और बस मैंने उससे कहा तो वो कहने लगी हाँ। और फिर लड़कियाँ शर्मा भी जाती हैं अगर उनसे ये वाली चीज़ कहे तो, कि तुम्हें देखने वाले तो रिश्ते वाले आए हैं। और बस फिर अभी शाम का टाइम हो गया था, वो लोग चले गए थे, बात करके हमसे मिलने आए थे थोड़ी देर के लिए, तो मिल के चले गए थे। और फिर मैं इसका आ गया था लहंगा जो कि मैंने मंगाया था मीशो से। तो फिर मैं इससे कहने लगी गुलाब से मैं तेरा मेकअप करती हूँ और तेरे आज रिश्तेदार देखने वाले तो आए थे, अब जो अगर कोई देखने आएगा तो तू कैसे मेकअप करेगी और इस लहंगे को पहनेगी तो किस तरीके से मेकअप करेगी। तो मैंने कहा मैं भी लुक देख लूँ, क्योंकि तू घर पे ले जाएगी, घर पे ये सिलेगा क्योंकि वो बिना सिला हुआ था। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ कैसा लगने वाला है तुझ पर, क्योंकि जब हम ऑनलाइन चीज़ मंगाते हैं तो हमें ये रहता है पता नहीं हम पे ये खिलेगा कि नहीं खिलेगा, मतलब अच्छा जचेगा कि नहीं। तो बस वही चीज़ मैं कंफर्म कर रही थी। फिर अगर अच्छा नहीं लगे तो फिर मैं इसको एक्सचेंज मतलब कर दूँ, रिटर्न हो जाएगा यहीं से। तो बस इसीलिए मैं गुलफ्सा का मेकअप कर रही हूँ। और ये जो मेकअप लुक है वो ऐसा मतलब कर रही हूँ कि कोई अगर लड़के वाला लड़की को देखने आए तो वो कैसे करे, या फिर इंगेजमेंट वगैरह में भी थोड़ा सा हल्का ही मेकअप होता है तो मैं उसी तरीके से उसका कर रही हूँ। और फिर मैंने मेकअप करने के बाद गुलफ्सा से बोला कि गुलफ्सा तेरी जब सगाई होगी ना तो मैं इसी तरीके से तेरा मेकअप करूँगी और मुझसे ही करवाना। तो आज बस हमारा दिन इसी रहा कि गुलफ्सा के रिश्ते को लेके हम लोग बस बातें करते रहे। और रहता है देखो वैसे तो माँ बाप का सपना रहता है कि हमारी लड़की का अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, उसकी शादी हो जाए, वक्त रहते मतलब सही उम्र के हिसाब से टाइम से शादी हो जाए, रिश्ता हो जाए, तो हर माँ बाप का रहता है सपना। अब देखो माँ नहीं है तो फिर बड़ी बहन का फ़र्ज़ है ये सारी चीज़ें सोचने की। तो बस मेरी यही कोशिश है कि अपने बहन भाइयों के अच्छी जगह में रिश्ते कराऊँ, शादी कराऊँ, और यही सपना है मेरा। तो इंशाल्लाह अच्छी जगह इनके रिश्ते हो जाए और इनके नसीब अच्छे करें। अभी मतलब उम्र नहीं है, फिर भी देखो लड़कियां या लड़के बड़े होते हैं तो माँ बाप पहले से ही सोचना स्टार्ट कर देते हैं, देखना स्टार्ट कर देते हैं, फिर देखते देखते मिल जाते हैं रिश्ते, और उनकी जब तक ये उम्र भी हो जाती है। तो बस अभी मैं उसका मेकअप कर रही हूँ, और मैंने जो उसका लहंगा है उसी से थोड़ा सा मैच किया हुआ मेकअप किया है उसी कलर में, और बिल्कुल मतलब लाइट सा ही मेकअप कर रही हूँ, ज़्यादा डार्क सा नहीं कर रही हूँ, मतलब जैसा उसका लहंगा है उसी के हिसाब से। और अभी सिला हुआ नहीं है, बस हम ऐसे ही उसको फिट करके देखेंगे। और आप लोग भी बता देना कमेंट करके गुलफ्सा कैसी लग रही है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है तैयार होने के बाद। तो बस अभी आई मेकअप हो गया है, और काजल मुझे मिला नहीं तो मैंने आईलाइनर से ही उसका काजल जो है ना लगा दिया है। और वो थ्रेडिंग वगैरह करवाती नहीं है तो थ्रेडिंग ज़्यादा अच्छी शेप में नहीं आई है, और मैंने हल्की हल्की ही की थी क्योंकि वो बोल रही थी कि बाजू मुझे ज़्यादा डार्क अच्छी नहीं लगती हैं, फेक सी लगती हैं इसलिए। और मुझे मतलब डार्क मतलब अपनी आईब्रो जो है ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, जैसी नेचुरल है वैसी ही रखती हूँ मैं। आपने देखा भी हो कई लोग मुझे टोकते भी हैं कि बाजी जो है ना आप आईब्रो पेंसिल यूज़ किया कीजिए, और अक्सर मैं भूल भी जाती हूँ पता है। पहली बात तो ये है क्योंकि जो मेकअप हम करते हैं तो वो तो हमें याद रहता है कि हमें ये यूज़ करना है, लेकिन आईब्रो पेंसिल बहुत ज़्यादा कम यूज़ करते हैं। तो बस यहाँ देख लीजिए अभी गुलफ्सा को मैंने कर दिया रेडी, और बस उसको थोड़ा सा मैं पहना कर देखती हूँ क्योंकि मैं फुल लुक देख रही हूँ उसका कि कैसा लगता है। तो यहाँ पर अक्सरा भी बैठी और अक्सरा भी कह रही थी कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, और सब लोगों के मतलब सब लोग मतलब अच्छा ही कह रहे थे। मतलब जीसान ने देखा तो जीसान के लगा गुलफ्सा तो बिल्कुल अलग लग रही है और आर्यन भी कहने लगा कि ये आज कहाँ जा रही है तैयार होकर। मैंने कहीं नहीं जा रही है, और सब ऐसे ही घर में टाइम पास कर रहे हैं। और मैंने उससे ही बोला कि जब गुलफ्सा की सगाई होगी तो हाँ ऐसे ही तैयार करेंगे इसको तो अब भाइयों की आदत रहती है, तो वो कहने लगा कि हाँ हाँ जल्दी से इसको तैयार करो, ऐसे ही और किसी से रिश्ता करो, भगाओ इसको। तो भाई प्यार करते हैं लेकिन मजाक में अपनी बहनों से ऐसे ही कहते हैं कि इनको जल्दी से भगाओ टरकाओ यहाँ से। तो यहाँ देख लीजिए गुलफ्सा का पूरा फुल मेकअप लुक बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, और ये वाली ईयरिंग भी मैंने मीशो से ही मंगाए थे जो कि इसके साथ अच्छे से मैच कर रहे हैं। और आई मेकअप भी आप देख लीजिए मैंने थोड़ा इसी से मिलता जुलता करने की कोशिश की है। और गुलफ्सा से मैं यहाँ कह रही थी गुलफ्सा तू सगाई में ऐसे ही तैयार होना, तो शर्मा गई थी। तो लड़कियाँ होती हैं शर्माती हैं, तो हमने इसको पिन से जो है ना सेट कर दिया था, और माशाल्लाह गुलफ्सा इसमें बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो आज आप बताइए गुलफ्सा की सगाई होगी तो इस तरीके से अच्छी लगेगी ना। तो बस आज हमें लगा कि आज रिश्तेदार भी आ गए देखने के लिए, और रिश्ता भी आ गया है और तैयार भी हो गई। लो भाई आज पूरी चीज़ें हो गई हैं।
मतलब हम बोल रहे हैं मतलब गुलफ्सा से मजाक में क्योंकि मैंने बोला कि आज पूरा हो गया है कि तो तैयार भी हो गई है और आज ही रिश्ते वाले भी आए थे, ठीक है। तो बस यहाँ देख लीजिए बता रही है। और अभी इसका घेर इस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि पूरा आधा कपड़ा इस पर लिपेटा हुआ है क्योंकि हमने इसको पिन से सेट किया था ना, इसलिए जब ये सिलकर पहनेगी ना तो ज़्यादा घेर लगेगा। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके गुलफ्सा का ये कैसा लग रहा है। और चलिए इस वीडियो को एंड करते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।